नमस्कार, हक की खबर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले 2 हफ्तों में जो घटनाक्रम हुआ है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले मंच से भारत पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, वही कुछ ही समय बाद अपने बयान से पीछे हटते नजर आए। ये सिर्फ एक बयान बदलने की घटना नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक ताकत के समीकरणों का संकेत है। सबसे पहले समझते हैं कि मामला शुरू कैसे हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस के बीच बढ़ते आर्थिक रिश्तों का हवाला देते हुए भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही। ये बयान सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल मच गई। विश्लेषकों ने इसे अमेरिका की रणनीतिक बेचैनी बताया। हाल के समय में अमेरिका को कई मोर्चों पर चुनौतियां मिली थी और उसे लगा कि भारत पर आर्थिक दबाव बनाकर वो अपने हित साध सकता है। लेकिन भारत ने इस धमकी को हल्के में नहीं लिया। सरकार के भीतर उच्च स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हुआ। विभिन्न मंत्रालयों ने संभावित विकल्पों पर काम शुरू किया। माहौल गंभीर जरूर था, लेकिन घबराहट नहीं थी। भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति का ठंडे दिमाग से आकलन किया। फिर कहानी में बड़ा मोड़ आया। वही ट्रंप जिन्होंने भारत पर 500% टैरिफ की बात कही थी, मीडिया के सामने आकर बोले, इट्स नॉट फॉर इंडिया, यानी ये टैरिफ भारत के लिए नहीं है। ये सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। सवाल उठने लगे कि अगर ये भारत के लिए नहीं था, तो फिर ये बयान दिया ही क्यों गया? असल में अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत इस धमकी से दबाव में आ जाएगा। उसे लगा कि भारत रूस से तेल खरीद कम कर देगा और अमेरिकी लाइन पर आ जाएगा। लेकिन भारत ने साफ संकेत दे दिया कि वो दबाव में फैसले लेने वाला देश नहीं है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी वैश्विक सप्लाई चेन में भूमिका। दवाइयों से लेकर टेक्सटाइल, चावल, मसालों और केमिकल्स तक कई क्षेत्रों में भारत की हिस्सेदारी निर्णायक है। भारत ने ये संदेश दिया कि अगर जबरन टैरिफ लगाए गए तो वो अपने निर्यात को दूसरे बाजारों की ओर मोड़ सकता है। ये बात अमेरिका के लिए चिंता की वजह बन गई। अमेरिका की बड़ी आबादी सस्ती जेनेरिक दवाइयों के लिए भारत पर निर्भर है। अगर इनकी सप्लाई प्रभावित होती है तो दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी और हेल्थ केयर सिस्टम पर भारी दबाव पड़ेगा। यही हाल कई रोजमर्रा के उत्पादों का भी है। यानी टैरिफ का असर सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि सीधे अमेरिकी नागरिकों पर पड़ता। भारत ने खुलकर टकराव नहीं किया, लेकिन ये साफ कर दिया कि उसे धमकाकर झुकाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरान दिखाई गई चुप्पी भी एक रणनीतिक संकेत थी। कोई आक्रामक बयान नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन अंदर खाने पूरी तैयारी। भारत ने दिखाया कि वो भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि ठोस गणना के आधार पर फैसले लेता है। उधर अमेरिका के भीतर भी दबाव बढ़ने लगा। अमेरिकी उद्योग जगत ने सवाल उठाए, भारत जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार से टकराव क्यों? दवा कंपनियों ने चेतावनी दी कि भारतीय सप्लाई पर असर पड़ा तो संकट खड़ा हो सकता है। यही वो आंतरिक दबाव था जिसने व्हाइट हाउस को सोचने पर मजबूर किया। इसी बीच फ्रांस से भारत की आवाज और बुलंद हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी भी तरह के दबाव की राजनीति स्वीकार नहीं करेगा। ये बयान केवल अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश था। भारत अब अपनी शर्तों पर बातचीत करता है। भारत ने ये भी स्पष्ट किया कि रूस से तेल खरीदना उसका आर्थिक निर्णय है। सस्ता तेल देश हित में है और कोई भी देश भारत को ये तय नहीं करवा सकता कि वो किस से व्यापार करे। ये भारत की संप्रभुता का मामला है। अमेरिका की रणनीति थी कि भारत को रूस से दूर किया जाए, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वो किसी गुट की राजनीति का हिस्सा नहीं है। उसकी विदेश नीति स्वतंत्र और संतुलित है। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साबित किया कि अमेरिका ने भारत की ताकत को कम आंका था। उसे लगा था कि टैरिफ की धमकी ही काफी होगी, लेकिन भारत ने दिखाया कि वो सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का अहम स्तंभ है। अमेरिका के पास भारत का तुरंत विकल्प नहीं है। कई उद्योग भारतीय आपूर्ति पर निर्भर है। यही वजह है कि अमेरिकी उद्योग जगत में बेचैनी बढ़ी और ये संदेश सीधे नीति निर्माताओं तक पहुंचा। ट्रंप का यू टर्न इस बात का संकेत था कि आर्थिक ताकत की परिभाषा बदल रही है। सिर्फ टैरिफ लगाना ताकत नहीं दिखाता। स्थिर साझेदारी, भरोसेमंद नीति और आपसी निर्भरता ज्यादा मायने रखती है। भारत ने इस पूरे मामले में संयम और शक्ति दोनों दिखाए। न तो घबराहट, न ही अनावश्यक बयानबाजी। सही समय पर सही संकेत, यही परिपक्व कूटनीति की पहचान है। आज भारत एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। वो टकराव नहीं चाहता, लेकिन दबाव भी स्वीकार नहीं करता। अगर व्यापारिक युद्ध थोपा जाएगा तो जवाब भी आर्थिक रणनीति से दिया जाएगा। इस पूरी घटनाक्रम का सार यही है कि भारत को दबाने की कोशिश अब उल्टा असर दिखा सकती है। 500% टैरिफ की धमकी जो अमेरिका को ताकत लग रही थी, वही उसकी कमजोरी बन गई। ये सिर्फ भारत की जीत या अमेरिका की हार की कहानी नहीं है। ये उस नए भारत की कहानी है जो आत्मविश्वास से भरा है, रणनीतिक रूप से सक्षम है और वैश्विक राजनीति में अपनी जगह मजबूती से बना चुका है। अब सबकी नजर इस पर है कि आगे क्या होगा।
क्या अमेरिका अपने बदले हुए रुख पर कायम रहेगा या फिर भविष्य में एक और नीति बदलाव देखने को मिलेगा? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, लेकिन एक बात तय है कि भारत अब पूरी तरह तैयार है। अगर दबाव बनाया गया तो भारत के पास जवाब देने के कई विकल्प हैं। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत मजबूत स्थिति में नजर आता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये भारत की कूटनीतिक मजबूती का उदाहरण है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें हक की खबर के साथ, जहां मुद्दों पर बात होती है साफ, संतुलित और देश हित में। धन्यवाद।